नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आज सुबह से पूरा दिन वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं उनके, और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हम ये सब चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ जो है ना, आप लोग की ओवरऑल लाइफ की सीरीज़, वो मैं कल पोस्ट करूँगी दूसरे चैनल पे साइकिक दृष्टि में। मुझे बड़ा मज़ा आया वो रिकॉर्डिंग करके, और बहुत मेहनत लगता है ज़ोडिएक साइन में। सो अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ से मैं नहीं बनाने वाली, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, जाके देखें। और बहुत सारी गाइडेंस, इस बार की रीडिंग बहुत अलग है और डिटेल में किया है मैंने आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ, आपकी हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, सब कुछ। सो चेक करें उस रीडिंग को, और वीडियो पसंद आती है, गाइडेंस कुछ मिलती है तो उसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। सो यस, किसी का एक कमेंट था कल के वीडियो में, आई थिंक क्या था वो, आपने भी पुरानी वीडियो डालना स्टार्ट किया है। कैसे मन करता है यार आप लोग को ये बोलने का भी। मैं वही सोचती हूँ कि ईमानदारी नहीं समझ में आती है आप लोग को किसी की। मतलब लोगों को देख के समझ में आता है कि कौन इंसान ईमानदार है, कौन इंसान अपनी ऑनेस्टी से काम करता है, कौन इंसान आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये सब तो समझ में आती है चीज़ें यार। आँख में आप धोखे का पट्टी लगा के रखोगे, अगर अंदर से वुंडेड होंगे अगर, तो किसी के ऊपर विश्वास आपको नहीं होगा, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि हील कीजिए अपने आप को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। और इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हो, ठीक है। कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोल देना है। मैं बोलती हूँ कि जब बोलना ही है तो कुछ प्रूफ लीजिए, कुछ टैली कीजिए दूसरे वीडियोस के साथ, जहाँ आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि पुरानी वीडियो है, तो खोजिए, है ना, थोड़ा सर्च कीजिए और उसके बाद आइए। मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ कि कभी कोई भी मुझे ये बोल दे कि मैंने पहले कोई वीडियो को उठा के फिर से डाला है वीडियो, ठीक है, कोई पुरानी वीडियो मैंने डाली है। क्योंकि मैं तो वीडियो अपलोड करती हूँ, उसको डिलीट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना स्टोरेज के लिए नहीं है। हज़ार वीडियो मैं कहाँ रखूँगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हूँ और मेरा काम सिर्फ रीडिंग करना नहीं, हीलिंग करना भी है। बहुत बार बोल चुकी हूँ। और ये चैनल ओपन करने के टाइम पे मेरे मन में था कि कोई एक इंसान भी अगर मुझसे हील होता है, कोई एक इंसान को भी मैं सोल पर्पस के बारे में समझा सकती हूँ, तो वो मैं अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर पाई हूँ। सो मैं इतने ऑनेस्टी से काम करती हूँ। जिस दिन बहुत टायर्ड होती हूँ उस दिन बोलती हूँ आप लोगों को, नहीं आज होगा, आज बहुत टायर्ड हूँ मैं, मुझे रेस्ट चाहिए, आप लोगों को बोलती हूँ। उसके बाद वीडियो नहीं डालती हूँ। कैसे मन करता है आप लोगों को, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे देते हो उस कमेंट बॉक्स में कि पुरानी वीडियो आपने डाली है। मैं किसी को कर्ज नहीं करूँगी, क्योंकि एक कर्ज से ज़िंदगी का पूरा पुण्य जो होता है ना, वो एक कर्ज में चला जाता है। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं नहीं करूँगी कि किसी ऐसे इंसान के पीछे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का पुण्य निकाल दूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी ईमानदार को जब आप बिना किसी प्रूफ के ऐसे डाउट कर रहे हो, जज कर रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको बस बोलना है, आपने बोल दिया, पर वो इंसान जो हर्ट हो रहा है और जो ईश्वर देख रहे हैं आपको कि आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो, है ना। जहाँ पे गलत होता है वहाँ तो बोलते नहीं हो आप लोग। जहाँ पे गलत कर रहे हैं लोग, जहाँ घूस चल रही है वहाँ घूस दे रहे हैं सब, तब तो घूस चल रही है ना। मैंने आज तक नहीं दिया घूस, भले मेरा काम हो चाहे नहीं हो। बहुत लोग अपना काम हो जाए इसलिए घूस दे देते हैं, मैंने नहीं दिया, कहीं नहीं दिया मैंने। जहाँ जहाँ लोग देते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ पासपोर्ट वासपोर्ट बनाने के लिए लोग दे देते हैं कि भाई मेरा काम हो जाए, मैंने नहीं दिया। भले नहीं बना मेरा उस टाइम, मैंने नहीं दिया। सो मेरे एथिक्स है लाइफ के, मैं उनको लेके ही चलती हूँ। थर्ड पार्टी रीडिंग पूरी दुनिया कर रही है, मैंने नहीं किया आज तक और करूँगी भी नहीं मैं, क्योंकि मेरे कुछ एथिक्स हैं, मैं उन पे ही चलती हूँ, मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं उन पे ही चलती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर विश्वास आपको नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर मत देखिए वीडियो आप। लेकिन इस तरह की बात मत लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप दूसरों का विश्वास तोड़ रहे हो, ठीक है। एक तो ये मेरा मन ख़राब कर रहे हो, ये अलग चीज़ है ये, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, आप उसको ब्लेम कर रहे हो, आप उसको जज कर रहे हो बिना किसी प्रूफ के, तो ये आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़रूर भुगतान करना पड़ेगा इसका। एक बार और मैंने ये बात कही थी तो किसी ने कहा कि आपका लॉस होगा अगर मैं वीडियो नहीं देखूंगी तो। सीरियसली
मेरे लिए मेरा रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ऊपर मैंने अपने रिस्पेक्ट को रखा है हमेशा और हमेशा रखूँगी। और मैं आप लोगों को भी यही समझाती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होती है चीज़ें। सो मत किया कीजिए ऐसा, ठीक है? सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि मुझे कुछ बोलना है, मैंने बोल दिया। दूसरे का मन दुखाना ये बहुत बड़ा कर्मा होता है। और वैसे इंसान जो पूरी ईमानदारी से इतने टाइट शेड्यूल में भी मैं टाइम निकालती हूँ, भले 15 मिनट की वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन करती हूँ मैं। और जब नहीं कर पाती हूँ तो बोलती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं टायर्ड हूँ आज। कैसा मन करता है यार आप लोगों का, मुझे नहीं समझ में आता है। देखिए, एकाध लोग ही ऐसे हैं जो कि कुछ भी लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, और वो एकाध लोग मैं बता रही हूँ एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो एक ही कमेंट में पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, ठीक है? मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है ऐसे कमेंट्स में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। सिर्फ काम के प्रति नहीं, मैं अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ईमानदारी से रिलेशन निभाती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो मुझे तकलीफ़ होती है इस बात से, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि पढ़ने के बाद आंखें भर जाती हैं। कल किसी खुशबू का कमेंट था जिन्होंने लिखा था कि मैं इतना हील हो गई। लोकेश जी कमेंट करते हैं मैं इतना हील हो गया। वो सुन के इतना मुझे खुशी लगता है कि एक इंसान कोई हील हो जाए मुझसे। मैंने ये सोच के चैनल स्टार्ट किया था, और आज कितने लोग लिखते हैं कि हम हील हो गए, आपकी आवाज़ सुनते हैं हम हील हो जाते हैं। मेरा मन भर आता है ये जब सुनती हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। सो मुझे इस तरह के कमेंट्स मत किया कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ऐसे वार्न नहीं करूँगी, मैं ब्लॉक कर दूँगी, बट मेरा मन नहीं करता ऐसे। और एक लेडी बीच में थी कोई पता नहीं, मेरे सारे वीडियोस पे जाके वो नेगेटिव कमेंट्स कर रही थी, सारे वीडियोस पे, सारे चैनल्स के वीडियो पे। कुछ सिंगिंग वाले चैनल पे भी उनका कुछ नेगेटिव कमेंट्स था, ठीक है? मतलब मुझे लगा यार ये क्या है, मतलब मैं फिर जाके देखी कि कौन है ये, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा। उनका खुद का टैरो का चैनल है। यार आप लोग अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। क्यों करना है ये सब कर्मा क्रिएट करने वाला काम, क्यों करना है? मुझे नहीं समझ में आती है यार। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग जानते हैं यूनिवर्स के लॉ को, जो कर्मा को जानते हैं, वो फिर भी अपना कर्मा ख़राब करे, तो आपको क्या लगता है कि आप दूसरों को सिखाओगे कर्मा और खुद का कर्मा ख़राब करोगे तो आपको यूनिवर्स छोड़ देंगे? मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें। प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें, ऐसे किसी का दिल ना दुखाएं प्लीज़। सो नाउ बैक टू द रीडिंग। सॉरी, कभी कभी बोल देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अंदर रखने की आदत नहीं है। मैं बोलती हूँ और खाली हो जाती हूँ। सो बोलना ज़रूरी था। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से क्या सोच रहे थे डिवाइन? क्या है उनकी एनर्जी आज की? वन मोर टाइम प्लीज़। साइन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है 9, 10, 2। क्वेश्चन लिया था इसलिए मैं कार्ड नहीं लूँगी। हाँ, 15, 5, 10 एंड 6, ठीक है? सो ओवरऑल लाइफ में द हर्मिट की एनर्जी है। सो ये इंसान जो है ना, ओवरऑल लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, शांत हैं। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से अपने आप में है, ठीक है? अपने आप में का मतलब ये है बहुत ज़्यादा किसी इनसे इंटरेक्ट करना या अपनी टाइम यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करना, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। ये इंसान थोड़े शांत है, बहुत मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जिनका आंसर इनको चाहिए। पेज ऑफ कप्स। क्यों नहीं आ रहे हैं आप? चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है? लाइफ में शांति क्यों नहीं है? पैसे क्यों नहीं हैं? ऐसे बहुत सारे पैसे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हिम्मत क्यों नहीं है, ठीक है? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ऐसी एनर्जी है ना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बहुत अच्छे से निभाने वाले एक इंसान है, लेकिन ये अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके या किसी का मन दुखा के ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसे इंसान है, रिस्क टेकर नहीं है ये, ठीक है? सो इनको बहुत सारे मन में क्वेश्चंस है कि क्यों नहीं सॉरी आ रहा है आपका, या फिर ये सॉरी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, हिम्मत क्यों नहीं आ रही है इनको।
लाइफ में शांति क्यों नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये इंसान खोजते हुए दिख रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे अपने आप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते दिख रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ इनको चाहिए, अबंडेंस चाहिए, लव रिलेशनशिप अच्छा चाहिए इनको। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, माइंड और सोल में स्टक दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ इनको लग रहा है कि रास्ता ही नहीं है, जाऊँ कहाँ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ कुछ चेंज ये खुद को करना चाहते हैं या फिर ये रिश्ते में कुछ चेंज करना चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मन में ख्याल चल रहे हैं जिसको कि ये चेंज करें, सिचुएशन को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, आपसे क्या कहें, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, ऐसी एनर्जी लग रही है। ठीक है, जहाँ पे खुशियाँ चाहते हैं लेकिन वो होगा कैसे इनको नहीं पता है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक स्टक एनर्जी को बताती है, जहाँ पे सारे दरवाजे इनको लग रहा है कि बंद हो गए हैं, कोई ऐसे दरवाज़ा नहीं है जिससे कि वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, लाइफ के सारे डोर्स बंद हैं और ये स्टक हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंसान को एक होता है ना कि कॉन्फिडेंटली अगर हम कुछ चाहें करना तो हम कर लेंगे, बट ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस की कमी है, जहाँ लगता है कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ये, और लगता है कि नहीं हम कुछ कर पाएंगे, हम फंस गए हैं, हम नहीं निकल पाएंगे, हम विक्टिम हैं, ऐसी एक एनर्जी उनकी दिख रही है। सो फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको स्टक लग रहा है, जहाँ चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, और ये इंसान जैसे कहीं फंस गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो या तो ये इंसान आपके यादों में फंसे हुए हैं जहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, या तो ये इंसान अपने लाइफ के सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। इनको फीलिंग्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी ये इनको नहीं पता है। ठीक है, और क्या चेंजेस इनको करने चाहिए, चेंज करना चाहिए कि नहीं, खुद को क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ सोल इनको गाइड कर रही हो कि थोड़ा सा चेंज हो जाओ, थोड़ा बेंड हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ताकि एक इंसान तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सके। माइंड इनको सिखा रहा है कि नहीं, जहाँ पे हो स्टक रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हाँ देखो आगे क्या होता है। सो ये इंसान जगल कर रहे हैं अपने माइंड और सोल के बीच में। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान कन्फ्यूजन से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं, ज़िंदगी को, लाइफ को, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सरेंडर किया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक होता ना छोड़ देना, कि सिचुएशन में कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस जैसे गो विद द फ्लो चल रहा है तो चल रहा है, सेपरेशन लंबा चल रहा है तो चल ही रहा है, हम उसको एक्शन लें, हम उसको सही करें, हम पता तो करें कि वो क्या चाह रहे हैं सामने वाले इंसान। ऐसी इनकी थॉट्स नहीं दिख रही है मुझे, इंटेंशन ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। और इनको ऐसा लग रहा है, इन्होंने तो हथियार डाल दिए लेकिन आपने हथियार नहीं डाले, इनको ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप हथियार नहीं डालोगे और आप लड़ोगे इनसे। इनको ऐसी फीलिंग्स है, इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि आप सरेंडर नहीं करोगे, आप चीज़ों को ख़त्म करना नहीं चाहोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहोगे, आप लड़ोगे इनसे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, या तो फिर ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में इनके लड़ाई है, लड़ाई है का मतलब आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं आपसे। अब इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो आप आर्गुमेंट करोगे, आप कुछ ना कुछ बोलोगे। अब ये इंसान है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, तुमने क्या दिया, मैंने क्या दिया, है ना, मतलब किसने क्या कितना दिया का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुमने क्या किया, तुमने भी तो उस टाइम ये किया था, एक होता ना ब्लेम गेम, वो वाली इंटेंशन इनकी है। ठीक है, कि ब्लेम गेम खेलेंगे। तो आप अगर लड़ोगे इनसे, आप कुछ अगर बोलोगे तो ये भी तैयार है बोलने के लिए, ये भी लड़ने के लिए तैयार है। नहीं भी इनके पास कुछ होगा तो बना के रखेंगे कुछ। ठीक है, कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि ये आपके पास ये सर्व कर पाए आपको। ठीक है, कि कुछ तो आपके सामने कुछ तो बोलना पड़ेगा, एकदम से अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरी गलती थी। तो ये भी तैयार है, ऐसी एनर्जी, इंटेंशन में इनकी लड़ाई है, युद्ध है। ठीक है, कि लड़ने के लिए तैयार है, आर्गुमेंट करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी में इंसान ऐसे दिख रहे हैं कि आप तोड़ना चाहते हो रिश्ते को, जो बनाया रिश्ता है ना उसको आप तोड़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही हो ना। एक टावर बन रहा है और वहाँ आग लग गई ऊपर और सब नीचे गिर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ख़त्म करोगे रिश्ते को। ठीक है, आप तोड़ोगे रिश्ता, ख़त्म करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। लेट्स सी कि क्या है, क्यों है डिवाइन यहाँ टावर। वन मोर टाइम प्लीज। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्होंने बहुत आपको तकलीफ़ दिया है, कोई तकलीफ़ की कमी आपको नहीं की, इन्होंने बहुत तकलीफ़ दिया है और आप बहुत एक्सपेक्टेशंस इनसे आपके थे पहले।
अब नहीं होंगे आपके, अब आपके ऐसे हो गए कि भाई अब नहीं चाहिए हमें ये इंसान, ठीक है, ये फिर अब हमें रिश्ता निभाना नहीं है, अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे तो तुम नहीं रेडी थे, अब हम रेडी नहीं हैं। आपकी एनर्जी के इंसान ऐसे देख रहे हैं कि अब आप नहीं करोगे कॉम्प्रोमाइज़, ना आपकी एक्सपेक्टेशन से इस इंसान से, ना आपकी कुछ और इस इंसान से बची हुई है, तो आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे इस रिश्ता को, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग भी ये आपसे ही चाह रहे हैं, मतलब लड़ ले पहले, उसके बाद जो ब्लेम गेम करना है वो कर ले, उसके बाद आपको तोड़ना है तो तोड़ दे, अगर स्टार्ट करना है कुछ नया इनके साथ तो स्टार्ट कर ले। ऐसी वाली इनकी एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसे देख रहे हैं इंसान, जहाँ इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, आपको बहुत तोड़ा है, बहुत दर्द में आपको रखा है इन्होंने, और आपने बहुत एक्सपेक्टेशन इनके हाई, और आपके एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत हाई थे। अब ये इंसान जब आएंगे तो आप लड़ोगे, ये भी लड़ेंगे, और लड़ वड़ के जब खत्म होता है तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, या तो खत्म हो जाएगा या तो फिर न्यू स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों के बीच, है ना। सो ये इंसान ऐसे एक माइंडसेट में आपको भी देख रहे हैं, जहाँ पे लड़ लो आप, उसके बाद खत्म करना तो कर देना, और न्यू स्टार्ट करना है तो वो भी उसके लिए भी इंसान रेडी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल चेजिंग है यहाँ पे। हो सकता है कि ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हो, आपको नहीं पता हो। अब चेजिंग जो होती है ना, वो 2-3 तरह से होती है, एक तो मेंटली होती है, एक फिजिकली होती है, एक इमोशनली होती है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं डेस्टिनी है आप दोनों की, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से भाग नहीं पा रहे हो, बहुत भागने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी भाग नहीं पाते हो, बहुत एक दूसरे से कटने की कोशिश करते हो लेकिन कट नहीं पाते, मतलब रिश्ता खत्म नहीं होता है। सो डेस्टिनी है, जहाँ पे कितना भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे, कितना भी दूर रहे, कितने भी चुप हो जाएं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि कनेक्ट करना है। और ये जो चेस कर रहे हैं आपको साइलेंटली, इनको वो भी ऑब्स्टिकल लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जो साइलेंट होकर जो चेस कर रहे हैं आपको तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये इंसान चेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये भी इनके लिए ऑब्स्टिकल है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये दिमाग लगा लगा के थक गए हैं, ये स्ट्रैटेजी बना बना के थक गए हैं। मे बी कुछ और बहुत दिन से इनकी स्ट्रैटेजी चल रही होगी, आपको मिस कॉल करके कट कर देना, मैसेज करके डिलीट कर देना, या फिर स्टेटस में कुछ लगा के डिलीट कर देना, या फिर कुछ ऐसे इमेच्योर सा कुछ एनर्जीज आप देख रहे होंगे। और ये भी इंसान जो है स्ट्रैटेजी कर करके थक गए हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, आउटकम है, जहाँ पे ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं आपके साथ, एक बूढ़े होना चाहते हैं आपके साथ, ग्रो करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का मतलब हर कप में एक डिज़ायर है उनकी, जहाँ वो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, है ना। सो आपके साथ ग्रो करना, आपके साथ बूढ़े होना, आपके साथ ज़िंदगी देखना, ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे आउटकम में ये बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, मतलब फीलिंग्स और आउटकम दोनों सेम दिख रहा है, जहाँ पे 10-10 की एनर्जी है। सो बहुत सारी खुशियाँ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन ये बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, या तो वेट कर करके, या तो सेपरेशन बहुत लंबा है, या तो फिर आपको समझा के, या तो फिर खुद के एनर्जी से इंसान टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं सब कुछ, देखिए ना 9 और 10 की एनर्जी है यहाँ पे, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं इंसान, लेकिन करेंगे क्या वो इनके आने के बाद आपको मालूम चलेगा। एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनको पता है कि इस रिश्ते में बहुत अप डाउन होती है चीज़ें, कभी भी चीज़ें इक्वल नहीं होती है, जैसे प्यार आपके मन में है वैसे ही प्यार उनके मन में है, ऐसा फेज़ बहुत कम रहा होगा, हमेशा चीज़ें अप डाउन हुई, कभी आपका प्यार बहुत ज़्यादा होता है, कभी उनका प्यार बहुत ज़्यादा होता है, कभी एक भाग रहा होता है, कभी कोई दूसरा भाग रहा होता है, कभी वो चेस कर रहे होते हैं, कभी आप चेस कर रहे होते हैं। सो चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं रही है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं, जो अप डाउन्स होती हैं चीज़ें, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना, मुझे इनकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये इंसान आके लड़ना चाहते हैं आपसे, और लड़ वड़ के जो भी कंक्लूजन होगा उसमें या तो एंडिंग हो जाएगी या फिर न्यू बिगनिंग हो जाएगी। सो या इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप लड़ लो, जितना ब्लेम करना कर लो, ये भी ब्लेम करेंगे आपको, दोनों लड़ लेंगे, मन से ग्रजेस पूरे निकल जाएंगे, या तो रिश्ता खत्म होगा या फिर एक न्यू स्टार्ट होगा, जो कि इमोशनल कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं अब आपके साथ। ऐसी एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 7 दिन से 10 दिन के अंदर। ठीक है, अभी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, तो मुझे 2 स्वान की एनर्जी दिख रही थी, और बहुत दोनों देखते हैं ना 2 स्वान की एनर्जी, जो कि जो मोमेंटो सब भी होते हैं। सो बहुत लव बर्ड्स उनको हम कहते हैं ना, सो वैसे ही एनर्जी दिख रही थी। सो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स भी ऐसे होंगे जिनके मन में अभी प्यार पनप रहा है मतलब बिल्कुल ख़त्म भी हो गई थी चीज़ें, तो ये कल रात से शुरू हुई होंगी बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी, जहाँ पे
एकदम पार्टनर का मन नहीं करता, पार्टनर का जहाँ एकदम पार्टनर का चेहरा देखने का भी मन नहीं करता था, वहाँ कल फिर से शुरू हुई होगी ऐसी एनर्जी जहाँ पे फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और कनेक्ट करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो याद जो है ना वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। अब बहुत लोगों को ऐसा हो रहा होगा अभी, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे कल ही रात में ये एनर्जी पिक हो रही थी जहाँ पे फिर से एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे ये इंसान आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। वीडियो इसलिए लंबी हुई क्योंकि मैंने काफ़ी भाषण दिया स्टार्टिंग में। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोलेंगे कि आपने बहुत बोल दिया स्टार्टिंग में लेट से वीडियो स्टार्ट किया। मैं इंसान हूँ, मैं भी, ठीक है। ऐसा ट्रीट कीजिए कि मैं भी इंसान हूँ आप लोगों के जैसे। मैं कोई एलियन नहीं हूँ, कोई अलग ग्रह से नहीं आई हूँ मैं, तो मुझे भी एज ह्यूमन ही ट्रीट किया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। सो मुझे जो होता है मन में मैं बोलती हूँ और बोलूँगी ज़रूर बोलूँगी। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आता है और मैं हमेशा स्टैंड लेती हूँ। मैंने बोला ना कि मैं कहीं भी आज तक मैंने घूस नहीं दिया है। बहुत लोग देते हैं अपना काम निकालने के लिए, मैंने नहीं दिया है और ना दूँगी कभी। सो मैं ऐसी हूँ। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम। प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे थे ये इंसान सुबह से। बहुत लंबी हो गई वीडियो, मेरा मन नहीं है दूसरा कार्ड देखने का। मैं अब थोड़े से मैसेजेस देखूंगी, फिर मैं बाय बाय बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है। एक्चुअली ना मैं ज़ोडिएक जो वीडियो बना के उसको एडिट करके पोस्ट करना, मैं वही सोच रही थी यार कितना मेहनत होता है एक वीडियो बनाने में, और ये लोग कितने आराम से कुछ भी कमेंट करके निकल जाते हैं। मतलब लगता नहीं है मन में दर्द, दुख नहीं लगता आप लोगों को, हैं? दूसरों का साथ दुख देते हो आप लोग। डरिए ऊपर वाले से, ठीक है। ऐसी हरकतें मत लिया कीजिए। सो मैसेज देखेंगे हम, और कल मैं पोस्ट करूँगी ज़ोडिएक साइन साइकिक दृष्टि में। वीडियो देखिए, गाइडेंस लीजिए। वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली होगी तो उससे ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, जैसे हमेशा आप लोग देते आए हैं वैसे ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे हमेशा आप लोग देते हैं वैसे ही प्यार दीजिएगा। वन मोर टाइम प्लीज़। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं इंसान, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलना चाहते हैं। ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं जहाँ पे बहुत प्यार तो है मन में, लेकिन ब्लेम करेंगे आपको कि तुमने भी तो ऐसा किया था, तुमने भी तो ये बोला था, तुमने भी तो ऐसे बोला था, तुम्हारे चलते मैंने ऐसे किया। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है जहाँ पे ये ब्लेम गेम होने वाला है, ठीक है। अगर आप लड़ोगे तो वो भी चुप नहीं रहेंगे, वो भी लड़ेंगे आपसे। लेट द पास्ट गो की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाएं आप और एक न्यू स्टार्ट करें इनके साथ। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, तो मत इन पे गिव अप कीजिएगा, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे हो सकता है कि इंसान इमोशनली चेज़ कर रहे हैं आपको। इमोशनल चेज़ हम किसे कहते हैं? जब हम किसी इंसान को याद करके बहुत रोते हैं, बहुत दुख तकलीफ में रहते हैं, उसे हम इमोशनल चेजिंग कहते हैं। जब 24 घंटे किसी की याद हमें आ रही होती है, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, जैसे उनको सबने छोड़ा, कि आप भी छोड़ दोगे उनको? वो ये पूछना चाहते हैं आपसे। रनर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको पता है कि ये जो भाग रहे थे ना वही है ऑब्स्टिकल। सेक्सुअल डिज़ायर की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर है इनके, एंड जेलसी की एनर्जी है। पता नहीं आप किसी और के साथ में भी फ़ोटो पोस्ट कर रहे हो, आप किसी और के साथ दिख रहे हो इनको, जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है। जेलसी फील हो रही है, अंदर जलन हो रही है। इसलिए आर या पार वाली सिचुएशन कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये इंसान आर या पार वाली सिचुएशन में है कि बस जाएं, लड़े तो लड़े और ख़त्म हो तो चीज़ें ख़त्म हो और न्यू स्टार्ट होना है तो हो, ऐसी एनर्जी में। लेकिन ये इंसान स्टक हैं जहाँ इनको हिम्मत ही नहीं आने की। सोचते तो बहुत कुछ है कि लड़ लेंगे, आपको ब्लेम कर देंगे, लेकिन फिर जब आने की बारी होती है तो ये इंसान हिम्मत नहीं दिखाते अपनी। मुझे लग रहा है कि ये इंसान 7 से 10 दिन में कोई प्रपोजल लेके आपके पास आ रहे हैं, जो कि रोमांटिक प्रपोजल होगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। छोटी थी क्योंकि भाषण आगे ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सो ये थी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।